आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना की। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक पल के तहत 23 से 60 वर्ष की हर पात्र महिला को हर महीने 2100 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ऐप लॉन्च होते ही इसकी सफलता दिखनी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि 50,000 से अधिक महिलाओं ने ऐप को तुरंत डाउनलोड किया और 8,000 महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण भी करा लिया। सरकार ने योजना को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए। योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया। आवेदन 25 सितंबर से शुरू होंगे और केवल मोबाइल ऐप के जरिए ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने स्पष्ट किया कि गलत जानकारी देने वाली महिलाओं से पैसा वसूल लिया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर महीने महिला को ऐप पर आंख झपकाकर और स्माइल करके अपनी लाइवनेस प्रूफ देना होगा। अगली खबर गुरुग्राम से। यहाँ नाथुपुर गांव में गुरुवार तड़के उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के रहने वाले युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। जिस कमरे में वो किराए पर रहता था उसके दरवाजे के ऊपर तक खून के छींटे लगे मिले, जिससे पुलिस आशंका जता रही है कि हमलावरों ने राहुल को कमरे के बाहर ही खड़ा कर वारदात को अंजाम दिया होगा। सुबह करीब 3 बजे राहुल के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल को खून से लथपथ पाया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि घटना के समय 2 युवकों को तेजी से वहां से भागते हुए देखा गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल के साथ रहने वाले अन्य युवक भी कमरे को ताला लगाकर फरार हो गए, जिससे उन पर संदेह गहरा हो गया। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार साथियों की तलाश कर रही है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। धान की सरकारी खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बीकेयू का आरोप है कि 22 सितंबर से खरीद शुरू होने की घोषणा के बावजूद शाहबाद में अब तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। विरोध में उतरने से पहले किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के पास धरना दिया और जोरदार नारेबाजी की। सूचना मिलते ही शाहबाद के एसडीएम चिनार चहल मौके पर पहुंची और 2 घंटे तक किसानों और अधिकारियों के बीच चली बातचीत विफल रही, जिसके बाद किसानों ने जीटी रोड जाम करने की चेतावनी दी और इसे अमल में भी लाए। किसानों को हाईवे पर जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने नाकेबंदी की, लेकिन किसान गलियों और दूसरे रास्तों से निकलकर जीटी रोड पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द धान को खरीद लिया जाए। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने ईडी की याचिका पर सवाल उठाए। ये मामला औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से संबंधित है, जिसमें ईडी ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसने हुड्डा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ के समक्ष हुड्डा के वकील आरएस चीमा ने दलील दी कि ईडी की याचिका विचारणीय नहीं है। उन्होंने बताया कि मामले में 22 आरोपी हैं, लेकिन ईडी ने अपनी रिट में केवल 4 को ही पक्षकार बनाया। वकील ने कहा कि अगर याचिका स्वीकार होती है तो सभी आरोपी प्रभावित होंगे, इसलिए ये कानूनी रूप से सही नहीं है। ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि हुड्डा ने आवंटन मानदंडों को बदलने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे अपात्र आवेदकों को भूखंड आवंटित हुए। ईडी ने स्पेशल कोर्ट के स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध स्वतंत्र है और असुनिश्चित अपराध पर रोक लगने से पीएमएलए के मुकदमे पर रोक लगाना कानूनन गलत है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। अब खबर हांसी से। यहाँ में मंदिर के साधु पर छोटी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साधु को हिरासत में ले लिया। लड़की के परिजनों ने बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी नई भैंस का पहला दूध चढ़ाने के लिए गांव के मंदिर गई थी। मंदिर के साधु ने बच्ची को दूध रसोई में डालने को कहा। जब बच्ची रसोई में गई तो साधु ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। किसी तरह साधु के चंगुल से छूटकर बच्ची ने घर आकर अपनी मां को आप बीती बताई। इसके बाद आक्रोशित पिता और ग्रामीणों ने मंदिर पहुंचकर साधु को पकड़ लिया और डायल 112 पर सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगली खबर सोनीपत से। जिले के गोहाना क्षेत्र में युवती की हत्या कर उसके शव को नेशनल ग्रीन हाईवे 8 के नीचे से निकल रही ड्रेन के पास
फेंक दिया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आशंका है कि हत्या कहीं और करके शव को ऊंचाई से सुनसान जगह पर फेंका गया। मृतक युवती की उम्र लगभग 28 वर्ष है। युवती ने ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ पर अंग्रेजी में LS या SN लिखा हुआ है, जिसे पुलिस पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग मान रही है। शव को खानपुर मेडिकल भेज दिया है और आसपास के थानों और जिलों में भी गुमशुदा लोगों की जानकारी साझा की है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।